राम राम यूट्यूब फैमिली में हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देखेंगे और सीखेंगे बैलों के सींगों में लगाने के लिए, उनकी शोभा बढ़ाने के लिए सुंदर डिजाइनर सेम्बी या उसको टोपन भी कहा जाता है, किस तरह से तैयार करना है। वैसे हमने पहले भी 2 एपिसोड के अंदर अलग अलग डिजाइन की सेम्बिया किस तरह से तैयार करना है और डिटेल से देखा है, सिखा है, समझा है, जिसकी लिंक ऊपर देखिए राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह देख रखिए। जिन भाइयों ने वो नहीं देखा है वो जाकर अवश्य देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए। तो चलिए इस एपिसोड में बगैर देरी किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की सुंदर डिजाइनर सेम्बी किस तरह से तैयार करनी है। सेम्बी तैयार करने के लिए हमें कुछ इस प्रकार के सामान की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें कलर मैक्रम के धागे हैं। आज मैं 2 कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप चाहो तो 2 से ज्यादा कलर भी ले सकते हो। उसी के साथ एक केबल है दोस्तों, वायर है। अब वायर आपको 2 mm मोटाई का लेना है, चाहे आप एल्यूमिनियम का लीजिए या फिर कॉपर का लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका काम सिर्फ बुनाई करते समय। और जो काली चीज आप देख पा रहे हो, ये मेरा अपना जुगाड़ो तरीका है, आपको भी इसी तरह से बनाना पड़ेगा, तभी आप सेम्बी बना पाओगे। इसको मैंने कैसे बनाया, पीवीसी पाइप लिया, पाइप को गर्म करके उसका सीट बनाया और सीट को दोबारा गर्म करके इस टाइप से शंकु का आकार दे दिया, ऊपर से काले टेप से उसको कवर कर दिया, जिससे इसका जो आकार है या फिर इसके अंदर जो भी कमियां रहेगी वो ढक चुकी है। अब पीवीसी पाइप की जगह आप मोटा जो कार्डबोर्ड आता है, गत्ता आता है, उसकी भी बना सकते हो, या फिर सबसे आसान चीज एक लकड़ी लीजिए और लकड़ी को छीलकर इस टाइप से बना लीजिए। सामान आपको समझ में आ गया होगा, और भी सामान है, पर एपिसोड में जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे, जैसे सीखेंगे वैसे मैं आपको सामान बताते चलूंगा। तो चलिए अब कैसे करना है ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करें। तो सबसे पहले वायर और शंकु लेना है और वायर से शंकु के नीचे तरफ इस प्रकार से एक रिंग तैयार कर लेनी। इस तरह से गोल्ड रिंग तैयार करने के बाद अब लेते हैं मैक्रम। दोस्तों मैक्रम से 5-5 फीट लंबे पीस कट कर लेने, जो मैंने पहले कट करके रखे। अब उन पीस को इसके ऊपर बांधना है। कैसे बांधना है ध्यान से देखिए। एक पीस लिया, इसकी लंबाई है 5 फीट, 5 फीट को हमने डबल कर लिया। डबल करने के बाद यहाँ ऊपर से पकड़िए, नीचे तरफ मोड़ दीजिए और यहाँ नॉर्मल तरीके से ऐसे गठान लगा दीजिए। देखिए ये गठान लग चुके हैं, इसको खिसका कर यहाँ लीजिए जॉइंट के पास। अब ये हो गया पीला, अब लेते हैं नीला कलर, इसको भी ऐसे ऊपर से और गठा लगाकर यहाँ टाइट कर देना है, इसको पीले के साथ लगा देना है। सभी मैक्रम के धागों को हमने इस रिंग के ऊपर काफी सुंदर और मजबूती के साथ सेट कर दिया है। बताना चाहूंगा नीले कलर के टोटल 12 पीस और पीले कलर के टोटल 12 पीस, मतलब टोटल 24 पीस ये धागे इसके ऊपर सेट हो चुके हैं। अब बढ़ते आगे और लेते शंकु। शंकु को इसके ऊपर से डाल देना है ऐसे, और इस रिंग को जितना हो सके उतना पीछे बढ़िया से सेट कर देना है। ठीक है, सेट होने के बाद शंकु करना है सीधा और जितने भी धागे वो कर देने एक तरफ। अब यहां से शुरू करेंगे बुनाई। तरीका काफी आसान है, यूनिक तरीका दोस्तों, ध्यान से देखिए। बुनाई शुरू करने से पहले क्या करेंगे, ये जो केबल है, ये जो वायर है, इसको कहीं एक जगह बांध देते हैं। अब शुरू करते हैं बुनाई। ध्यान से देखिए करना क्या है, ये जो वायर जहां से हमने ज्वाइंट किया हुआ है उसके जो सामने जो हिस्सा है वही से शुरू करनी है। तो पहले वाला हिस्सा लिया, ये लेना है, वायर के ऊपर तरफ से ऐसे डाल देना ऊपर से, और बीच में से ऐसे खींचकर यहाँ गठान लगानी ऐसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हिस्सा वायर के ऊपर तरफ डाल देना है, बीच में से निकालना है और पीछे तरफ बढ़िया टाइट करते हुए गठान लगानी ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको लिया, वायर के ऊपर तरफ से बीच से बाहर निकाला और यहाँ सुंदर गठान लगाई खींच कर। फिर नेक्स्ट इसको ऊपर से बीच से निकाला और यहाँ गठान लगाई। इसी तरह से दोस्तों कंटिन्यू रखना है और सभी हिस्सों को ऐसे गठान लगाते चलना है। देखिए, और साथ साथ इसको ऐसे हल्का हल्का घुमाते चलना, जिससे क्या होगा, ये वायर आगे लपेटते हुए चलेगा। इसको पकड़ लिया, यहाँ से खींचकर गठान लगानी है, काफ़ी मजबूती से लगानी दोस्तों। गठान खींचने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी ऐसे। ठीक है, ये हो गए। फिर नेक्स्ट इसको लिया, इसके ऊपर से बीच में से लिया और पीछे तरफ यहाँ गठान लगा दी। फिर नेक्स्ट ऐसे। ठीक है, ये काफ़ी आसान तरीका है और आखिर तक बुनाई का तरीका यही रहेगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक राउंड ले लेते हैं। जहाँ से हमने शुरुआत की थी एक राउंड लेकर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक राउंड लेने के बाद जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब क्या करना है, सेम पहले तरीके जैसे ही रस्सी उठाई, ऊपर से डाल दी और ऐसे यहाँ लॉक लगाते चल गए। सेम तरीका है आखिरी तक। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी बुनाई लगभग इतनी कर लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए 3 उंगल इतनी बुनाई कर लेते हैं। काफी सुंदर तरीके से हमने बुनाई कर दी है और जैसे मैंने आपको पहले कहा था 3 उंगल इतना हम बुन लेते, तो हमने बुन लिया है। अब चलते आगे, तो करना क्या है, अब आप देख सकते हो नीचे वाला जो हिस्सा है ये बड़ा है,
रस्सियाँ भी उतनी है, पर ऊपर जाते जाते हिस्सा छोटा होते जा रहा है। रस्सियाँ उतनी है, अगर हम इसी रस्सियों से बुनाई करते तो ये हिस्सा छोटा नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन रस्सियों में से एक रस्सी छोड़ देंगे, एक रस्सी से बुनाई करेंगे। तो ऐसे छोड़ते छोड़ते एक रस्सी छोड़कर बस एक रस्सी से बुनाई करेंगे। तो टोटल 24 रस्सियाँ है, तो 12 रस्सियों को नीचे छोड़ देंगे और 12 रस्सियों से बुनाई करेंगे। बुनाई का तरीका बिल्कुल पहले जैसा ही है, कोई भी अंतर नहीं है। तो करना कैसे, ध्यान से देखिए। अब यहां से करना है, ठीक है। तो एक रस्सी उठाई, ऊपर से ऐसे डाल दिया, ठीक है दोस्तों। अब पीली एक रस्सी उठाई, एक पीली को हमने नीचे छोड़ दिया, फिर नेक्स्ट ये उठाई नीले कलर की, इसको इस टाइप से डाल देना है और यार टाइट कर देना है। फिर एक नीली को नीचे छोड़ दी, अगली पीली उठाई और ऊपर से डाल दी। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, सभी रस्सियों को एक यार्ड छोड़ते हुए बुनाई करनी। तो काफी सुंदर तरीके से हमने इसकी बुनाई आधे तक पहुंचा दी है। अब क्या करना है, जो मैक्रम धागे हमने पीछे छोड़े थे, इनसे यहाँ लगाते सुंदर डिजाइनर गठान। कैसे लगानी, ध्यान से देखिए। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक पेपर लेके ऐसा व्हाइट पेपर यहाँ लपेट देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो धागे आगे वाले और पीछे वाले ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पेपर लपेटने के बाद अब देखते हैं डिजाइनर गठान। तो करना क्या है, सबसे पहले सभी रस्सियों को ऐसे नीचे कर देना है, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे पेपर की वजह से सभी रस्सियां बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है। अब सभी रस्सियों को नीचे करने के बाद देखिए, पकड़ने का तरीका ये रहेगा, हाथ के ऊपर 3 रस्सियां लेनी, ऐसे 3 रस्सियां लेने के बाद जो पीछे वाली रस्सी है, ये रस्सी अगले 2 रस्सी के ऊपर से यहाँ अंदर तरफ पकड़ लेनी, ऐसे डाल देनी। फिर आगे से एक रस्सी पीछे लेनी है, पीछे वाली एक रस्सी अगले 2 के ऊपर से और नीचे तरफ ऐसे दबा देने, हल्का घुमाया। फिर आगे से एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली दोनों के ऊपर से और हाथ के नीचे ऐसे दबा लेनी है। फिर इसको हल्का टर्न किया, फिर आगे से एक रस्सी पीछे ली, पीछे वाली दोनों के ऊपर से और हाथ के नीचे तरफ दबा देनी। तो इसी तरह से जितनी भी रस्सियां दोस्तों, सभी रस्सियों को एक बार लॉक कर देना है। तो आखिरी के 2 धागे बचे हुए, इनको कहाँ डालना है, तो जो सबसे पीछे वाला धागा है, इसके सामने 2 धागे कौन से, एक तो ये हो गया और एक जिससे हमने शुरुआत की थी ये वाला हो गया। तो इसको उठाना है और दोनों के ऊपर से, इसके ऊपर से और इसके ऊपर से डालते हुए ऐसे नीचे तरफ निकाल देना है, ये ठीक है, एक हो गया। अब बचा सिंगल, इसको कहाँ डालना है, तो इसके सामने 2 धागे कौन से, एक तो ये शुरुआती और इसके आगे वाला ये पीला। तो दोनों के ऊपर से यहाँ से डाल देना है, ऐसे ऊपर से और नीचे तरफ निकाल देना है, ठीक है। उठा के दिखा तो देखिए, सभी हिस्सों को धीरे धीरे हल्का हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए करना क्या है, दोबारा क्या करना है, 3 रस्सियाँ हाथ के ऊपर लेनी है, कोई भी 3, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। सबसे पीछे वाली, पहले हमने क्या किया था, सबसे पीछे वाली अगले 2 के ऊपर से ली थी, अब ऐसे नहीं करना है, सबसे पीछे वाली अगले 2 के नीचे से लेनी, ऐसे, ठीक है। ये नीचे से ले ली, इसका सामने वाला हिस्सा, और जो आगे 2 रस्सियाँ है उसमें सबसे जो आगे रस्सी ये वाली, इसके साइड में देखिए यहाँ से गैप होगा, तो इस गैप में से ऐसे ये रस्सी डालकर आगे निकाल लेना है, ठीक है। सबसे पीछे वाली रस्सी हमने इन दोनों के नीचे से और यहाँ से आगे निकाल दी। अब इतना ही टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। फिर हल्का घुमाया, सामने से एक रस्सी पीछे वाली अगले 2 के नीचे से, उसी का सिरा जो सबसे आगे रस्सी है ये वाली, इसके साइड से यहाँ से देखिए डालनी है और आगे तरफ निकालना है ऐसे, और हल्का टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है अभी। फिर हल्का टर्न किया, फिर ये 2 इसके आगे से तीसरी रस्सी उठाई, पीछे वाली दोनों के नीचे से और दोनों में से आगे रस्सी के साइड से, देखिए इसके साइड से यहाँ से और आगे निकाल देना है ये। तो तरीका आपके समझ में आ गया होगा। तो आखिरी के 2 धागे बचे हुए, इनको कहाँ डालना है, तो सबसे पीछे वाला धागा है, इसके सामने 2 धागे कौन से, एक तो ये और इसके सामने ये पीला वाला धागा, ये वाला धागा, तो इसके नीचे डाल देना है। तो ये धागा उठाया नीले के नीचे से, ये जो पीला गया इसके जस्ट यहाँ बाजू से नीचे तरफ डालना है और ऊपर तरफ ऐसे निकाल देना है, ठीक है, ये हो गया। अब बचा सिंगल, तो इसको कहाँ डालना है, इसके आगे 2 धागे कौन से, एक तो ये पीला और ये नीला, तो इसके जो नीला है इसके नीचे तरफ से डाल देना है और आगे तरफ यहाँ से निकाल देना है, देखिए ये और ये आगे निकाल दिया। आप देख सकते हो सभी धागे आगे निकल चुके हैं, और जो गठान है इसका जो हल्का हल्का जो आकार है आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले इसको एक बार टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के लिए कैसे करना है, ऐसे पकड़ लिया और ये जो हिस्से ऐसे खींचकर आगे निकाल देना, ऐसे खींचने आगे एक एक करके ये।
तो सभी हिस्से अपने आप टाइट होते चलेंगे। गठान के सभी हिस्सों को टाइट करने के बाद कुछ इस तरह से बन जाती है। अब इसको क्या करना है, ऊपर तरफ ऐसे पलटी मार देना है, ऐसे देखिए इस टाइप से ऊपर पलटी मार देना है। पलटी मारने के बाद दोबारा एक बार ऐसे धीरे धीरे टाइट करना है इसको। अब क्या करना है, सेम पहले तरीके जैसी गठान लगानी, और लगाने का तरीका बस थोड़ा उल्टा कर देना है। मतलब पहले हमने क्या किया था, 3 रस्सियाँ पकड़ी और पहली स्टेप में हमने क्या किया था, सबसे पीछे वाली अगले 2 के ऊपर से ली थी। इस बार क्या करना है, सबसे पीछे वाली अगले 2 के नीचे से और ऊपर तरफ ऐसे पकड़ लेनी। ठीक है दोस्तों, ये पकड़ लिया। ठीक है, फिर आगे से ये रस्सी पीछे ली, पीछे वाली इन दोनों के नीचे से ऐसे देखिए, नीचे से और ऊपर तरफ पकड़ ली। फिर ये रस्सी उठाई, पीछे वाली अगले 2 के नीचे से और ऊपर तरफ पकड़ ली। सेम इसी तरह से क्या करना है, आगे से एक रस्सी पीछे और पीछे वाली अगले 2 के ऊपर पकड़ लेनी है ऐसे। तो सभी रस्सी क्या करना है, नीचे से ऊपर पकड़ते चलना है। देख सकते हैं आखिरी के 2 धागे बचे हुए। तो सबसे पीछे वाला अगले 2 के, तो इसके आगे 2 कौन से है, पीले के आगे एक नीला और ये पीला, तो इसके नीचे से डाल देना है, इसके नीचे से और ऊपर तरफ ऐसे निकाल देना है। अब बची सिंगल, तो इसके आगे 2 कौन सी, एक पीली और ये नीली, तो इन दोनों को ऐसे उठाना है और इन दोनों के नीचे से ऐसे डालते हुए रस्सी को ऊपर निकाल देना है। ये आ गई ऊपर। तो सभी इससे आपस में लॉक हो चुके हैं। इनको धीरे धीरे क्या करना है, ऐसे हल्का हल्का सेट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है अभी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए टाइट हो गया। अब इस हिस्से को सीधा पलटी कर देना है ऐसे। पलटी करने के बाद अब क्या करना है, जैसे हम बुनाई करते हुए आ रहे थे उसी तरह से इसको बुनाई करना है। बस बुनाई का तरीका उल्टा होगा। कैसे, पहले हम इस तरफ से इस तरफ जा रहे थे, अब क्या करना है, इस तरफ से इस तरफ आना है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो करना क्या है, 3 रस्सियाँ हाथ पे लेनी है, 3 धागे हाथ पे लेने हैं। सबसे पीछे वाला धागा ये रहेगा और सबसे आगे ये रहेगा। तो सबसे पीछे वाला इन दोनों के नीचे से, और जो सबसे आगे धागा ये पीला वाला, इसके साइड से आगे निकाल देना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे से एक धागा पीछे लिया, पीछे वाला धागा अगले 2 के नीचे से और सबसे आगे जो है उसके साइड से और आगे निकाल देना है। आसान तरीका दोस्तों ये है। फिर इसको हल्का टर्न किया ऐसे, ये 3 रस्सियाँ उठाई, सबसे पीछे वाली अगले 2 के नीचे से और सबसे आगे वाली के साइड से और आगे पास कर देना ऐसे। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। पहले जैसे तरीका है सेम टू सेम, हम बस 2 बार गठान लगा रहे हैं इसलिए आपको कुछ उटपटांग लग रहा होगा। तरीका बिल्कुल सेम है। तो फटाफट इनको सबको लॉक करते हुए मैं आगे निकाल लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, डिजाइनर गठान के सभी हिस्सों को टाइट करने के बाद गठान कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। काफी सुंदर और एक यूनिक तरीका दोस्तों। इसका जो टेक्सचर देखिए, जो बुनाई का तरीका देखिए, काफी सुंदर तरीका है। आप भी इसी तरह से बना सकते हो। तो चलिए अब क्या करना है, जो बची हुई रस्सियां है इनके ऊपर आप आपके दिमाग से कुछ अगर और भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर इनको काटकर अलग कर देते हैं। तो देख सकते हैं सभी धागे काटने के बाद जो गठान का लुक है काफी सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर जो टेक्सचर आया हुआ है, जो कलर का टेक्सचर, वो भी काफी यूनिक दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो चलिए अब बढ़ते आगे और सेम तरीके से हम बुनाई कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर डिजाइन किस तरह से करना है, गोंडे किस तरह से लगाने हैं। तो लीजिए दोस्तों, काफी मेहनत और समय के बाद सेमडी की बुनाई हमने आखिर तक पूरी कर दी है। आप देख सकते हो काफी यूनिक तरीका है दोस्तों। और उसके बाद हमने क्या किया, जिस वायर से हम बुनाई कर रहे थे उसी वायर को आगे से कट करके दोबारा वापस मोड़ दिया और ऐसे ट्विस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, थोड़ा मजबूत हो गया। और कुछ वायर को इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर दबा दिया है, जिससे क्या होगा, अब ये चीज मजबूत हो गई। और जो रस्सियां थी, जो धागे थे, उनमें से पीले धागे हमने इसके अंदर डाल दिए और सिर्फ नीले नीले धागे ऊपर रखे हुए। ऐसा कुछ नहीं कि नीले रखने, आप पीले भी रख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो धागे हैं इनके साथ थोड़ी डिजाइन करेंगे। इसके अंदर कुछ मनी मेरे पास, वो मनी और नीचे घुंघरू किस तरह से लगाना है वो देखेंगे। और ऊपर जो वायर है इसके अंदर हम लगाएंगे इस प्रकार के गोंडे। दोस्तों, गोंडे किस तरह से तैयार करना है इसके ऊपर एक डिटेल से एपिसोड पहले बन चुका है, इसलिए हम इसके ऊपर दोबारा समय नहीं गवाएंगे। आपको एपिसोड नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप बढ़िया से देख सकते हो, सीख सकते हो। तो चलिए कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो गोंडे है ये इसके बीच में फंसाते हैं। अब गोंडों के बीच में हमें कुछ मनी भी चाहिए दोस्तों। तो देख सकते हो कुछ मनी मेरे पास है, पर हो सकता है कि हर एक भाई के पास मनी ना हो, तो आप मनी नहीं लगाओ तब भी चल जाएगा। मेरे पास है इसलिए मैं लगा रहा हूं। तो कैसे करना है ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोंडे का जो सीक्वेंस है कलर का वो समझ लीजिए। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे तिरंगे कलर बनाने की। तो ये लेना है गोंडा ऐसे, ठीक है। इसको नॉर्मल तरीके से इसके अंदर धीरे धीरे ऐसे डाल देना है, ये
ठीक है, ये गोंडा होगा, इसको आखिर तक यहाँ ले गए। इसको बढ़िया बाद में अगर सेट करना तो कर सकते हो। ये होगा दोस्तों एक गोंडा। इसके बीच में डालेंगे अब मनी। तो ये मनी ले लिया, मनी आपके पास है, पहले मैंने बता दिया, तब डालिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, मनी नहीं होने से भी चल जाएगा, पर मनी से क्या होगा, इन दोनों गोंडों के बीच में थोड़ा गैप बना रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा गोंडा लिया। इसको धीरे धीरे करना दोस्तों, क्योंकि क्या है, ये वुलन के गोंडे हैं, वुलन के धागे, तो हो सकता है गोंडा खराब हो जाए, उसका जो लुक है वो खत्म हो जाए। तो इस तरह से, ठीक, ये होगा। फिर इसके बीच में यहाँ डाल दिया। आप देख सकते हो बीच में मनी भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया। और एक मनी लेते हैं, इसके बीच में कलर कोई भी हो सकता है ऐसे, और सबसे आखिरी में इस गोंडे को डाल देते हैं। ये तो काफी सुंदर तरीके से हमने गोंडे इसके अंदर डाल दिए हैं। आप अगर मनी नहीं भी लगाते हो तब भी चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और हमने और एक गोंडा इसके ऊपर लगाने के लिए, जो सबसे ऊपर ये गोंडा बनाया हुआ है, सबकी जो तरीके हैं वो उस एपिसोड के अंदर मैंने बताए हुए, तो प्लीज़ आप जाके वो एपिसोड एक बार देख लीजिए। तो इस गोंडे को क्या करना है, यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं किसी चीज़ से, फिर इसके अंदर फंसा देते हैं, क्योंकि ये गोंडा टाइट है। काफ़ी खूबसूरत और आसान तरीके से हमने गोंडे, उसके बीच में मनी और सबसे ऊपर डिजाइनर गोंडा किस तरह से लगाना है वो देख लिया। अब चलते आगे, और जो रस्सियाँ है, ये जो धागे, इनके बीच में जो मनी हमने पहले देखे थे, ये मनी, और मेरे पास ब्रास के पीतल के घुंघरू है, इसको किस तरह से सेट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने हिसाब से मनी लेने हैं। आप चाहो तो सिंगल धागे के अंदर डाल सकते हो, या फिर डबल को पकड़ के इस तरह से डाल सकते हो। तो फटाफट हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितने मनी आते हैं, 2 3 4 जो भी है, और उसके नीचे यहाँ इस टाइप से घुंघरू डाल के इसको बढ़िया से जलाकर पैक कर देते। फिर हम सबसे आखिरी में देखेंगे इसका लुक किस तरह से दिखाई देता है। कुछ इस प्रकार से मनी और घुंघरू को हमने सेमी के ऊपर सेट कर दिया है। एक बार मैं चारों तरफ से दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 4 लाइन हमने बना दी है, और इसी के साथ सेमी की बुनाई और डिजाइन कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं चारों तरफ से दिखाना चाहूंगा। देखिए नीचे तरफ का हिस्सा, अगर अंदर तरफ आप सेमी को देखना चाहते हो, देखिए कुछ इस प्रकार से अंदर दिखाई देती है। बुनाई का तरीका, डिजाइनर गठान, या जितने भी तरीके काफ़ी यूनिक है, काफ़ी हटके है। ऊपर का जो कलर कॉम्बिनेशन है गोंडे का, वो भी काफ़ी सुंदर तरीका है। और इसके अंदर हमने वायर डाला है, तो ये जो सेमी है काफ़ी मजबूत तरीके से बन गए दोस्तों। एक बार अगर आप इसको बनाते हो सही से, तो ये सालों साल चलेगी। फिर भी आपको ये सेम भी बनाने का तरीका, बुनाई का तरीका, डिजाइन करने का तरीका कैसे लगा, कमेंट्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर, और चैनल पर आगे भी इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे जरूर क्लिक करना दोस्तों, जिससे आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। आप इस सेमी को बना लीजिए। जब तक आपकी सेमी बनकर तैयार हो जाए, तब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी कर लेता हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक धांसू और नई रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।